नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे लोकतंत्र के खतरे की। जी हाँ, आज चारों तरफ विपक्ष पूरे जोर शोर से हल्ला मचा रहा है कि लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। भारत का सेक्युलरिज्म तो खतरे में था ही, अब लोकतंत्र भी खतरे में आ चुका है। और खतरे में आने की वजह है एक विदेशी रिपोर्ट हिंडनबर्ग रिसर्च की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के एक उद्योगपति ने बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली और उस प्रगति के अंदर उसने अपनी इच्छा अनुसार, हिंडनबर्ग ने ये रिपोर्ट बनाई कि भाई उसने आंकड़ों में कुछ घपला किया और वह इस लेवल तक पहुंच गया। अब यहां पर मुद्दा मिल गया विपक्ष को। आप इस बार का संसद के अंदर चलने वाला सत्र देख रहे होंगे, वही हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, हजारों करोड़ रुपए जो संसद के पीछे खर्च किए जाते हैं, सब पानी में। सिर्फ और सिर्फ हल्ला, कोई रिजल्ट नहीं। इन 543 लोगों को जिनको चुनकर जनता ने काम करने के लिए संसद में भेजा हुआ है, वह वहाँ जाके कर क्या रहे हैं? वहाँ कर रहे हैं आंदोलन सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ। और खिलाफ जो ये आंदोलन चला रहे हैं उसका आधार है एक रिपोर्ट जो विदेशी कंपनी ने दिया। विदेशी ताकतें जो नहीं चाहती हैं कि भारत आगे बढ़े, वे कहीं न कहीं इस भारत भूमि के अंदर वैमनस्य बढ़ा के रखना चाहती हैं, कहीं न कहीं जातियों में लड़ना चाहती हैं, धार्मिक तौर पर लड़ना चाहती हैं, और कहीं न कहीं यह साबित करना चाहती हैं कि भारत का व्यक्ति, भारत का उद्योगपति इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। अगर पहुंचा है तो घपला है। और हो सकता है, या तो मेरा अनुमान है, कि कहीं न कहीं विपक्षी या विरोध पक्ष का किसी व्यक्ति का भी इस रिपोर्ट के प्रति या के अंदर हाथ हो सकता है। मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन हो सकता है। आज का मैं यहां पर इस लोकतंत्र खतरे में है कि वीडियो के तहत चेतावनी देना चाहता हूं विपक्ष को। चेतावनी कोई धमकी नहीं, लेकिन मैं आगाह करना चाह रहा हूं। आपको एक चित्र बताने जा रहा हूं, एक चित्र बता रहा हूं जो आपकी समझ से बाहर क्यों है। मुझे समझ में नहीं आता इतने विद्वान लोग जो विपक्ष में बैठे हुए हैं आज क्यों इतना हल्ला मचा रहे हैं। एक्चुअल होना क्या चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता, जो उन्होंने इस बार संसद के अंदर भी बयान दिया है कि 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद और उनका विश्वास, ये 140 करोड़ लोग उन पे क्यों भरोसा कर रहे हैं? उन पे भरोसा का जो कारण क्या है? विपक्ष समझ क्यों नहीं पा रहा है? उस नब्ज को पकड़ क्यों नहीं पा रहा है? विपक्ष इसलिए समझ नहीं पा रहा है क्योंकि विपक्ष अपनी वही पुरानी रूढ़िचुस्त जो तरीका है, उनके लीडरशिप, जो पुरानी लीडरशिप थी, उनकी जो सोच थी, उस सोच के अनुसार आज भी विपक्ष बना के विपक्ष में ही रहना चाहता है। विपक्ष यानी विरोध पक्ष यानी कि हर बात का विरोध। इस हर बात के विरोध करने का उनका जो तरीका है, उसके अंदर ये भूल जाते हैं ये कि देश हित की बात कौन सी है। वे जोश में सेना का विरोध कर देते हैं, वे जोश में देश की प्रगति का विरोध कर देते हैं, वे जोश में देश की एजेंसियां उनका विरोध कर देते हैं, वे जोश में सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर देते हैं। इन्होंने एक अपने दिमाग के अंदर बैठा रखा है कि विरोध पक्ष यानी विरोध ही करना है, हर बात का विरोध करना है। और यही सोच है जो उनको पीछे ले जा रही है, यही सोच है जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही है। लोकतंत्र खतरे में है, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि अगर कहीं भी तंदुरुस्त लोकतंत्र चाहिए तो विरोध पक्ष मजबूत होना चाहिए। विरोध पक्ष नहीं, दूसरा पक्ष मजबूत होना चाहिए। और विरोध उन बातों का होना चाहिए जो वाकई में देश हित में न हो। अगर आप मेरी बात का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं हैं, दोनों किस्सों में आपका कमेंट बनता है। आप कमेंट कीजिए, मैं प्रयत्न करूंगा कि आपको पर्सनली खुद जवाब दूं। हाँ, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आपका सब्सक्राइब करना हमें सपोर्ट करता है। आप सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर अच्छा लगा है, बात से सहमत हैं, तो एक लाइक तो बनती है। आप हर बात का विरोध, सेना अगर मजबूत हो रही है, भारत के अंदर अगर हथियार बन रहे हैं, तो आप उसका विरोध कैसे कर सकते हैं? भारत की सेना विदेशी धरती पर जाकर अगर कुछ अपना पराक्रम दिखाती है तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकते हैं? वजह एक ही है, कहीं न कहीं
आपने इस एजेंडा को फिट कर लिया है कि आपको विरोध ही करना है। लेकिन अगर मेरी बात पे आप गौर करेंगे तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो बताना यह चाहता हूँ कि आपके पुराने लीडरशिप की जो सोच थी उस सोच को जनता नकार चुकी है। अब उस सोच पे चलकर अगर आप चाहते हैं कि आप जीत जाएंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप मजबूत बने। अब मजबूत आप दूसरा पक्ष बन सकते हैं। दूसरा पक्ष मतलब देश हित में काम करने वाला एक पक्ष जो अभी सत्ता में है, और एक दूसरा पक्ष जो देश हित ही चाहता है, विरोध पक्ष नहीं। अगर विरोध पक्ष में रहेंगे तो जनता आपको नकारेगी इसलिए क्योंकि उनको सत्ता में उनके अच्छे कार्यों के लिए ही बैठाया गया है, और उनके अच्छे कार्यों को आप हर बार विरोध करेंगे तो फिर आप हमेशा विपक्ष में बैठेंगे, और विपक्ष में बैठेंगे आपको जनता कभी मौका नहीं देगी। और आपको जनता जब मौका नहीं देगी तो एक वक्त ऐसा आएगा आप निराश हो जाएंगे। आप निराश होंगे और इधर क्या होगा, इधर इफेक्ट ये होगा कि जब लगातार किसी लोकतंत्र के अंदर एक के हाथ में सत्ता रहती है तो वह ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और मनस्वी हो जाता है। नो डाउट आज हमारे पास प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो पूरे देश को अपने बच्चे की तरह पाल रहे हैं, देश की संस्थाओं पर पैनी नज़र रख रहे हैं, देश के उद्योगपतियों पर पैनी नज़र रख रहे हैं, लीडर्स पे पैनी नज़र रख रहे हैं, बॉर्डर्स पे पैनी नज़र रख रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं हो कि आने वाले समय के अंदर इस पार्टी के अंदर ऐसा ही नेता दोबारा आए या तिबारा आए। तो सामने दूसरा पक्ष होना चाहिए जो अच्छा हित देख सकता है देश का। तो आप इन बातों पे ध्यान दीजिए और हर बात का विरोध ना करके देश के हित में जो होने वाली बात में समर्थन करिए, और देश को यह संदेशा पहुंचाने में कहीं ना कहीं सफल होइए कि आप इनसे बेहतर कर सकते हैं। देश हित का काम जो ये कर रहे हैं या ये पक्ष जो कर रहा है उसका ये काम अच्छा है और हम इनसे बेहतर करने में काबिल हैं। यह प्रूव करेंगे नहीं तब तक आप सत्ता में नहीं लौटेंगे। और लोकतंत्र इसीलिए खतरे में है क्योंकि आपके आने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। आपको जब मैं दूसरा पक्ष बनने के लिए कह रहा हूं तो मैं यहाँ डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। दूसरा पक्ष यानी कि देश हित में कार्य करने वाला दूसरा पक्ष, विरोध पक्ष नहीं। ये बार बार मैं आपको अपनी बात बताने जा रहा हूँ। आप देश की सेना पर, देश की सुरक्षा पर, देश के लोगों पर प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। आपकी ऐसी पुरानी नीति जो आपके नेताओं ने लगा रखी थी, सेक्युलर के नाम पर आपने पूरे देश को जो ठगा था, आपने तुष्टीकरण की जो राजनीति अपनाई थी, आपने जातियों में बांटने की जो राजनीति अपनाई थी, आपको अब ये छोड़नी होगी क्योंकि यह फंडा पुराना हो चुका है। देश अब 2023 में चल रहा है। 2023 के अंदर यहाँ पर नई जनरेशन, अब यंग जनरेशन का देश है और वह इस युग के अंदर हर छोटी सी छोटी चीज़ का एनालिसिस कर लेती है, हर बात को समझती है। अब सोशल मीडिया इतना पावरफुल है जिसकी वजह से सच्चाइयाँ लोगों के सामने आ जाती हैं और लोग एनालिसिस करते हैं, अब अंधविश्वास नहीं करते हैं। तो आपके द्वारा कितना भी प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, किसी तरह का प्रोपेगेंडा अब वो नहीं चलने वाला है। मेरा स्पष्ट संदेश है कि आपकी पुरानी लीडरशिप ने जो आपको यह विरोध करना सिखाया या हमेशा उनकी नीतियाँ या उनका यूँ कहना चाहिए एक छत्र शासन था जिसके ऊपर उनको हमेशा ये हो गया था कि हमारा ही शासन रहना चाहिए, यह जो सिखाया है उससे आपको बाहर निकलना होगा। आप जब बाहर निकलेंगे, अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो आप मान के चलिए आप मरा हुआ घोड़ा दौड़ाना चाहते हैं जिसको लोगों ने नकार दिया है। अब ये घोड़ा दौड़ने वाला नहीं है। अगर आपकी सीनियर लीडरशिप, आप विपक्ष के अंदर अभी जो विपक्ष में है उन विपक्ष के लोगों के, विपक्ष के नेताओं से मेरा आग्रह रहेगा और यह आप सोचना बार बार, अगर आपकी लीडरशिप आपकी बातों को नहीं पकड़ पा रही है या इस देश की जनता के नब्ज को नहीं पहचान पा रही है और आप मेरी बात से समर्थन करते हैं, आपको मेरी बात अगर समझ में आ रही है और आप उन लोगों में से नहीं हैं जो आपके लीडरों की फेंकी हुई बिस्किट खाते हो, तो आपको
विरोध करना चाहिए आपके पक्ष के अंदर, और आपकी लीडरशिप या आपकी पॉलिसीज़ के अंदर बदलाव लाकर देश हित की बात करनी चाहिए। अगर आपकी लीडरशिप नहीं सुनती है, आपके यहाँ सिस्टम ही ऐसा बना है जो लोकतांत्रिक नहीं है और वह एक परिवार के कब्जे में है या किन्हीं लोगों के कब्जों में है, तो आपको अपना पक्ष अलग बनाना चाहिए। लेकिन उनके हाँ में हाँ हमेशा करते रहो, यह देश हित में नहीं है, यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। आपके पक्ष, आपकी पॉलिसी को सुधारना जरूरी है। अगर आप मेरी बात से समर्थन रखते हैं या नहीं रखते हैं, आप अपनी बात को कमेंट करके बताइए। कमेंट कीजिए, मैं आपकी हर बात का पर्सनली जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक तो बनता है। तो अंत में विरोध पक्ष से मैं कहता हूं कि विरोध पक्ष नहीं, विपक्ष नहीं, दूसरा पक्ष, देश हित में दूसरा पक्ष बनाइए और अपनी कहानी को दोबारा बेहतरीन कहानी बनाइए। याद रखिए, वह जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो, और आपकी कहानी से देश की खुशियाँ आएगी। खुश रहो, तरक्की करो।